Good morning, dear students. Today we are going to start new chapter number 16, and the name of this chapter is Playing with Numbers. The first question is find the value of the letter in each of the following and give reason for the step involved. यहाँ पर आपको जो ये लेटर्स गिवन है ABC, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है एंड रीज़न भी बताने हैं जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. सो इन फर्स्ट 3A प्लस में 2 5 दैट गिव्स अस B2 और यहाँ पर प्लस का साइन है, दैट्स मीन हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए. सो स्टेप विल बी पुट A इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज़ीरो की वैल्यूज़ पुट करेंगे. ठीक है, इसका एक मेथड ये भी है और एक मेथड और भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. पहले आप देखिए, अगर हम A की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 0 + 5 दैट विल गिव्स अस 5, तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा, राइट. लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए. 5 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे 2 मिल जाए. ऑब्वियसली मुझे इसमें 5 से बड़ा नंबर ऐड करना होगा, दैट्स मीन 6 नंबर ऐड करना होगा. ओके, 5 + 6 इट विल गिव्स 11. तब भी 1 तो नहीं आएगा. ठीक है, 5 + 7, अगर मैं यहाँ पर A के रिप्लेस में 7 लिख दूँ. ओके, हेयर यू कैन सी, अगर हम A के रिप्लेस में 7 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 7 + 5 इट विल गिव्स 12. और 12 में क्या होगा, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा, 1 विल कैरी ओवर. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सिंपली ऐड ऑल ऑफ देम. 1 + 3 + 2 वी गेट 6. सो हैंस A इज इक्वल टू 7 and B इज इक्वल टू 6. This is the first method. Now see the second method. In that what you have to do, A + 5 is equal to 2. ठीक है, A में हम यहाँ पर 5 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2. वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, राइट. क्योंकि कम तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा नंबर मिलेगा, ज़्यादा मिलेंगे. Okay, that's mean A + 5 is equal to 12 and we find out the value of A, 12 - 5 and A will be 7. Okay, so यहाँ से भी हमें A की वैल्यू मिल सकती है. This is also the method to find out the values. Now second one is 4A + 9 8 and here C B 3. अगेन ऑन पुटिंग A को हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. जब तक आप पुट करेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 8 गिवन है अगर हमें, तो 8 से मुझे बड़ा नंबर देखना होगा. ओके, ताकि क्या मिले, हमें 13 मिले. हमें यहाँ पर 13 बनाना है, तभी तो हमें 1s प्लेस पर यहाँ पर 3 लिख पाएंगे और 1 यहाँ पर होगा, राइट. सो हमें 13 बनाने के लिए क्या करना होगा, 8 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, 13, जिसमें 1s प्लेस पर क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 1s प्लेस पर 3 लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा, कैरी ओवर. ओके, 1 विल गो देयर. 1 + 4 + 9 इट विल गिव 14. दैट्स मीन hence A is equal to 5, B is equal to 4 and C is equal to 1. This is our answer. Now in third one we have given 1A multiply A is give 9A. यहाँ पर A होना चाहिए, यहाँ भी A, यहाँ भी A, ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 1 1, अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, राइट, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, लेकिन हमें तो यहाँ 9 चाहिए, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग. नेक्स्ट इज़ 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24. दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ओके, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है. और जब आप 6 पर आओगे तो आप क्या देखोगे कि 1 6 × 6 16 × 6 6 6 ज़ा 36. So we write 6 there and 3 there. Now
6 1 जा 6 प्लस में 3 9 96, हैंस a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 6 हो गई, जिससे हमें यहाँ पर 9 मिल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर 9 ही चाहिए था। नाउ फोर्थ वन इज ab प्लस 3 7 गिव्स अस 6a। तो यहाँ पर हम b में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें यहाँ भी वही नंबर मिले और यहाँ भी वही नंबर हो, राइट। हेयर वी ऑब्जर्व दैट b इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5, सो दैट 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 12, ओके। देयर वी राइट 2 एंड हेयर वी राइट 1। अब हमें a की क्या वैल्यू मिली 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या बन गया 6, ओके। पुटिंग 2 एट वंस प्लेस, 2 को हम वंस प्लेस पर लिखेंगे एंड कैरी ओवर 1 और 1 को कैरी एंड a इज इक्वल टू 2 एंड वी गेट 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और आंसर क्या हो गया, हैंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर, ओके। नाउ फिफ्थ वन, a b मल्टीप्लाई 3 से हमें क्या मिलना चाहिए CAB। हमें यहाँ पर जो नंबर मिले वही यहाँ पर होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। ऑन पुटिंग b 0 वी गेट, अगर हम b को यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देखिए, तो ही हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि 3 0 क्या होता है 0, ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे b के रिप्लेस में हम लिखेंगे 0, ओके। अब हमें यहाँ पर जो नंबर चाहिए वही नंबर हमारा यहाँ पर होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा यहाँ पर 3 5 सा 15। आप 1 बाय 1 पुट करके देखिए तो आपको पता चलेगा। आफ्टर दैट हेयर वी कैन राइट 3 5 सा 15, सो वी गेट a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 15, ओके। एंड वी गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। नाउ 6, इन दिस a b मल्टीप्लाई 5, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर CAB। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। सो ऑन पुटिंग b 0, अगर हम b को 0 पुट करते हैं वी गेट 0 5 सा 0। हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, हमें सेम नंबर चाहिए था, लेकिन अगर मैं उसके बाद 1 करती हूँ 2 करती हूँ तो नहीं मिलेगा, राइट। एंड a इज इक्वल टू 5 और a के रिप्लेस में हम क्या लिखें यहाँ पर 5 5 5 सा क्या हो जाएगा 25। तो हमें यहाँ पर भी 5 ही चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा, राइट। a इज इक्वल टू 5 कोमा c इज इक्वल टू 2। c की क्या वैल्यू हो गई 2 हो गई, राइट। हैंस a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। नाउ 7, a b मल्टीप्लाई विद 6, दैट गिव्स अस b। हमें क्या मिलना चाहिए b। सो स्टेप 1, वैल्यू ऑफ b कैन बी, b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 0 2 4 6 8, ओके। ऐसा किस लिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है 6 को हम b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए b मिलना चाहिए। अगर मैं 6 को यहाँ पर b लेते हैं हम 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे b ही मिल गया, राइट। यहाँ पर 0 ही मिल गया। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिला 12। तो यहाँ पर अगर वंस प्लेस पे देखें तो क्या है 2 है, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ भी 4 है, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ भी 6 है, 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ भी 8 है। इसलिए हम इनमें से कोई भी b की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए स्टेप 2, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। b 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये तीनों क्या हो गए 0 हो गए और हमारा आंसर तो 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट है b कैन नॉट बी 2, b 2 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता b 2, क्योंकि यहाँ पर आप पुट करके देखिए, अगर आप b को 2 लिखते हैं 12, there we write 1, right, and here we write
6, हम इसमें 1 ऐड करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखती हूँ, अगर मैं 0 भी लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। अगर मैंने a के रिप्लेस में 0 लिखा तो क्या मिला, मुझे यहाँ पर 1 मिला, लेकिन मुझे तो b ही चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 भी लिख देते हैं, ओके, तो उसके बाद 6 1 जा 6 हो जाएगा, और प्लस में 1 करेंगे तो 7 होगा, राइट। तो इससे बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन इससे छोटी तो नहीं मिल पाएगी। सो b कैन नॉट बी इक्वल टू 2। नाउ b इज़ इक्वल टू 4। b 4 होगा, वो कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4, ओके, हेयर 6 एंड हेयर वी हैव टू राइट 7, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके बाद हमें यहाँ पर सेम नंबर मिले, ओके। लेकिन हमें 2 के केस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला कि हमें यहाँ पर सेम नंबर मिले। 6 4 जा 24, सो हेयर वी राइट 2। 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 44, तो अब ये तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। हैंस a इज़ इक्वल टू 7 एंड b इज़ इक्वल टू 4। a की क्या वैल्यू है 7 और b की वैल्यू क्या है 4। नाउ 8, a 1 प्लस में 1 b इज़ इक्वल टू b 0। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 में हमने b को ऐड किया तो हमें 0 मिल गया। लेकिन अगर मैं मिनिमम b की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, 0 तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। दैट्स मीन अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 9 पुट करें तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, ठीक है। तभी ये केस होगा कि हमें यहाँ पर 0 मिल पाएगा। तो इसलिए हमें b की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 9, एंड हेयर वी पुट इट 9, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए b 9 चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 7, क्योंकि 7 अगर हम लिखेंगे 7 + 1 वी गेट 9 0 90। Hence a is equal to 7 and b is equal to 9. Now 9th is also same, 2ab, ab 1, that gives us b 1 8। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और यहाँ पर भी हमें b ही मिलना चाहिए। सो b में 1 को ऐड करने पर हमें 8 मिल रहा है, राइट। सो b की क्या वैल्यू की 8 - 1, दैट्स मीन 7। तो अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 7 पुट करते हैं, सेकेंड वन यहाँ पर भी b की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर a + 7 दैट विल बी इक्वल टू 11, क्योंकि हमें वंस प्लेस पर क्या चाहिए उसके 1, वो क्या होगा 11। एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a दैट विल बी 4, वो क्या हो गई 4। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर एंड हेयर ऑल्सो, and we get this 7 + 1 8, 4 + 7 11, so we write 1 there, 1 we write there, 1 + 2 + 4 we get 7, hence a is equal to 4, b is equal to 7. Now 10th, in 10th 1 2a प्लस में 6ab is gives us a 0 9। सो यहाँ पर हमें a + b, फर्स्ट हमें क्या गिवन है a + b से हमें 9 मिल रहा है, तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही वेरिएबल की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे इसको, ओके। सो इन दिस 2 + a इज़ इक्वल टू 10 ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वंस प्लेस पर क्या चाहिए उसमें 0 चाहिए। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a दैट विल बी -2 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली a की 8, ओके। अब हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ भी हम 8 लिखेंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ओके। तीनों जगह हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब 8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए, 8 में हम 1 ही ऐड कर सकते हैं तभी हमें यहाँ पर 9 मिल सकता है, ओके। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, लेकिन हमें 9 तो नहीं मिल पाएगा, राइट। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, 2 + 8 10, सो वी राइट
0 there, 1 we write there. 1 plus 1 plus 6 we get 8. 8 0 9. Hence A is equal to 8 and B is equal to 1. So here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. So with the help of video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.